हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं घर के डेली रूटीन के काम को बैक टू बैक करने के लिए। क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। हाउस वाइफ्स का जो जॉब होता है वो मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, और वो भी सालों साल वही घर साफ करो, ऑर्गेनाइज करो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो। सो ये कई बार इतना मोनोटोनस हो जाता है कि हम बहुत बोर हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए सबसे ज़्यादा ये करती हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं ना, सीखने की कोई एज नहीं होती है, वही वाली बात हम हाउसवाइफ़ के लिए होती है। किसी से भी रिलेटेड आप कुछ भी सीखिए, जैसे आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप नई नई रेसिपी सीखिए, मेकअप का इंटरेस्ट है तो मेकअप में आप कुछ नए तरीके सीखिए। बेसिकली हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि हम खाली टाइम पे ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे, हम बोर नहीं होंगे, और हम एक अपने खाली टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पाएँगे। अच्छा, मैं ना आज यहाँ पे वो भी बना रही हूँ, कड़म की सब्ज़ी। इसे हम कड़म कहते हैं और कई लोग इसे गाट गोभी भी कहते हैं। और ये आपके साथ शेयर करने का रीज़न ये है कि मैं जभी भी इसको खरीदती हूँ, अक्सर क्योंकि मैं बंच में लेती हूँ, तो अक्सर लोग मुझे बहुत हैरानगी से देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसकी सब्ज़ी बनाते हैं आप? कैसे बनाते हैं? क्योंकि शायद लोग इसको सिर्फ़ एज़ अ सैलेड ही खाते होंगे। मैंने सोचा चलो मैं साथ ही साथ ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अंदर से खुशी देती है, और वो है किसी के अगर मैं काम आ सकूँ। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ें हों, बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती है किसी को हेल्प करने के लिए। लेकिन जब भी हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो अंदर से बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है, आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो छोटी-सी मदद हो या बड़ी-सी मदद हो। और ज़रूरी नहीं है कि हेल्प हमेशा फ़ाइनेंस से आप रिलेट करें, क्योंकि ठीक है, वो तो हम करते ही हैं कि जब किसी नीडी को ज़रूरत हो तो हम हमारी जितनी क्षमता होती है, हम अगर कर सकें तो हमें ज़रूर करना भी चाहिए। लेकिन उससे उसके अलावा भी मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं कह रही हूँ, जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं और मान लीजिए किसी बड़े को या किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है, आप उनकी बात सुन लें, वो भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है उनके लिए। या फिर डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, उनको आप कुछ पानी ऑफ़र कर दीजिए, देखिए उनको कितनी खुशी मिलती है और उसी से आपको भी खुशी मिलेगी। यहाँ मैंने कड़म को वॉश करने के बाद क्यूब्स में, छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिए थे, और पत्तों को भी काट लिए थे। और ग्रेवी के लिए मैंने लिए हैं, 5 जनों के हिसाब से मैंने लिए हैं 2 प्याज़, और टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो टमाटर मैंने 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसमें मैंने थोड़ा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ उसे पेस्ट बना के पीस लिया था। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज़ को अच्छे से पहले भून लिया था, और उसमें फिर मैंने टमाटर के पेस्ट को मिलाया था। और जब टमाटर के पेस्ट से तेल छूटने लगा था, तो उसमें मैंने कुछ सूखे मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, जो कि मैं एमडीएच का यूज़ करती हूँ, वो मिलाने के बाद अच्छे से मैंने ग्रेवी को भी पकाया। और फिर सब्ज़ी और पत्तों को डाल के अच्छे से मैंने 3 से 4 सीटी लगाई है। अभी सीटी लगने के बाद मैंने जब गैस निकल गया, मैंने ये खोला है कुकर, तो इसमें ना थोड़ा पानी रह गया है। इस पानी को मैं थोड़ा सुखाऊँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी ही अच्छी लगती है। तो पानी सूख जाने जितना हमें इसको पकाना है। और अगर आपको खटास कम लग रही है टमाटर की, तो आप इसमें थोड़ा-सा अमचूर मसाला भी मिलाएँ, और उसके बाद आप इसे टेस्ट करके देखें, और ये इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनती है। इसे वैसे राइस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है गरम-गरम, लेकिन मैं साथ ही साथ रोटी भी बना रही हूँ, राइस पहले ही बना चुकी हूँ। अच्छा, जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, या फिर गर्मियों में स्पेशली, गर्मियों में बहुत देर किचन में खड़े होना या गैस के सामने खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं रोटियाँ थोड़ा इसी स्टाइल में बनाती हूँ, एक के ऊपर एक डाल के जल्दी-जल्दी बना देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेक्नीक है, जिससे आपकी रोटियाँ बनती भी बड़ी जल्दी है, और आपको गर्मी भी कम लगती है। टेक्नीक बहुत सिंपल है। उसमें ये है कि जब आप पहली रोटी बना रहे हैं, आप उसका पलट दे रहे हैं, तो उसके कच्चे साइड में दूसरी रोटी को रखना है। और हर बार जब नई रोटी आप तवे पे डाल रहे हैं, तो पहले का कच्चे साइड पे ही रखना है, जिससे उसके एक साइड पक जाता है और दूसरा साइड कच्चा रहता है। और आप इस प्रैक्टिस को बार-बार कीजिए, और इसी से आपकी सारी रोटियाँ दोनों साइड से पक जाएँगी। और जब गैस में आप उसे फुलाएँगे, तो जो साइड थोड़ा कम पका हुआ होता है, उसी साइड से पकाएँ।
घर ना थोड़ा मेसी दिखे तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। जैसे कि घर में एक दिन झाड़ू पोछा ना हो तो मुझे फिर भी चल जाता है, घर इतना गंदा नहीं होता जितना कि रोज़ बेड का क्लीन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेड क्लीन ना हो, बेड मेसी हो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा काम मेरे ऊपर अभी भी पड़ा हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सुबह उठते ही बेड सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक सूदिंग सी इफ़ेक्ट लगती है और लगता है कि हाँ, रिलैक्स होने के लिए बेड तो क्लीन है कम से कम। सो मुझे लगता है दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ रहना। ऑर्गनाइज़ रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम दिन-रात काम कर रहे हैं, घर को सँभाल रहे हैं, इस घर को सजा रहे हैं, घर को ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं। अक्सर इस सोच से हम ज़्यादा घबरा जाते हैं बजाए कि करने से। मेरे ख़्याल से ऑर्गनाइज़ होना इतना ही है कि आपने जिस चीज़ के लिए जो जगह बना दी है, वो अगर उसी जगह पे रखी जा रही है, उसकी प्रैक्टिस आप कर लें, तो आपको बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी चीज़ डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है कुछ और करने के लिए। स्पेशली जैसे मेरा कई बार मन करता है कि मैं थोड़ा बहुत डीआईवाईज़ कर लूँ, मुझे डीआईवाईज़ बहुत पसंद है। लेकिन उसके डीआईवाईज़ में टाइम भी बहुत लगता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आपको पीसफुल माइंड चाहिए, बच्चे जब स्कूल में जा रहे होते हैं उसके बाद ही आप कर पाते हैं। तो जब आपका घर ऑर्गनाइज़ रहता है तो आपको वो टाइम मिल जाता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो चीज़ आपको पसंद है, जो भी चीज़, वो आप कर सकते हैं। कई लेडीज़ को पसंद है बुक्स पढ़ना, वो उस समय बुक्स भी पढ़ पाती हैं। कइयों को पसंद है कुछ नया-नया कुक करना, किसी को पसंद है बाहर मार्केट जाके कुछ नया देखना। सो आपको अपनी खुशी के लिए जो भी अच्छा लगता है, आई एम श्योर वो चीज़ आपको करने का मौका तभी मिलता है जब आपका घर थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड रहता है। अच्छा, मैं ना हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ और वो मेरा ख़्याल से मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप को मोटिवेट रखने का, कि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा थोड़ा हेल्दी रहें और अपने ऊपर थोड़ा फ़ोकस करें। क्योंकि ये भी मैंने हमेशा देखा है कि जो लेडी ऑफ़ द फैमिली होती है, वही पिलर ऑफ़ द फैमिली भी होती हैं। कभी भी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम बीमार पड़ जाएँ। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर हिल जाता है और वो पूरा टाइम जितने दिन आप बीमार रहते हैं प घ घर काफ़ी मेसी बन जाता है। सो मुझे लगता है इससे अच्छा अपने पे फ़ोकस करके अपने आप को फ़िट रखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रखना ही चाहिए। इसके लिए हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल ये हम सबको पता है हमें फ़ॉलो करना चाहिए। हम कितना कर पाते हैं वो अलग बात है। सो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा खाना खाऊँ, सैलड्स बहुत खाऊँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ और पानी पीने में थोड़ा आलस तो आ ही जाता है मुझे भी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ पानी को ना हमेशा कुछ न कुछ कभी उसमें कुकुम्बर डाल दिया, कभी लेमन डाल दिया, कभी मैं उसमें किसी दिन उसमें एप्पल काट के डाल देती हूँ। उससे वो पानी थोड़ा फ्लेवर वाला हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। इवन बच्चे भी माँग लेते हैं कई बार मुझसे, मम्मा आपका वाला पानी पिलाओ। बेसिकली आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। कई बार आपको योगा पसंद है तो आप योगा करें, किसी को वॉकिंग, किसी को बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट फ़ॉलो करना पसंद है, तो वो ज़रूर करें। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। मुझे के सीरीज़ के ड्रामा बहुत पसंद है, तो मैं कई बार उसी में बहुत पीस महसूस करती हूँ, जब थोड़ा टाइम दे निकाल के मैं अपने ड्रामाज़ फ़ॉलो करती हूँ एंड बड़े अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल से होते हैं, रोमांटिक से होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो वॉच करना। मुझे बड़ा पीस सा मिलता है, तो मैं आराम से बैठ के अपने कई बार उन्हीं को एन्जॉय करती हूँ। अरे यार तूने बीच में हाथ क्यों लगाया? मम्मा दादा पैटी खा रहा है। मुझे नहीं मार देना। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में परफेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसको करने का प्रोसेस। सो
हर बात पे हर चीज़ बहुत अच्छे से हो, अच्छे से कर पाएँ, इतने परफ़ेक्शन के पीछे भागने से हम अपने ऊपर बर्डन ही ज़्यादा लेते हैं। ऐसे बर्डन से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप अपना मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ने दे रहे हैं। घर होता है कई बार मेसी हो जाता है, हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, घरवालों के साथ रह रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो हैबिट्स मेरी हैं वही सारे एक-एक फैमिली मेंबर की हैबिट्स हों। और बच्चों वाले घरों में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप कितना ही बच्चों को सिखाएँ, बच्चे बच्चे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को सीखेंगे, उसको फ़ॉलो करने लगेंगे, लेकिन तब तक की जर्नी में तो ये चीज़ होगा ही कि घर थोड़ा कई बार मेसी दिखेगा हमें, कई चीज़ें हमें जगह पे नहीं मिलेगी। तो अगर मेरा मन कभी नहीं करता है, किसी दिन मैं बहुत डाउन फ़ील करती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को वैसे ही छोड़ देती हूँ। दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, अगर आप परफ़ेक्ट नहीं हैं तो। सो आई होप आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ इनपुट्स मिले होंगे, कुछ आपको हेल्पफुल लगा होगा। आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।